सबको एक नमस्कार फिर से इस नए वीडियो में। पहले सबसे पहले आज विश्वकर्मा पूजा सभी को तो हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10वां का ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। क्या आज हम आपको पढ़ाने वाले खनिज संसाधन। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा वन शॉट में खनिज संसाधन खत्म हो जाए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते बिना किसी देरी को। जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पर खनिज संसाधन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खनिज संसाधन चैप्टर का नाम है। सबसे पहले खनिज का डिफिनेशन लिखा गया, तो लिखा गया डिफिनेशन में पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी यानी पृथ्वी की जो निचली सतह है, जो पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, लोहा, पेट्रोल। समझिएगा, ये कोयला, लोहा, पेट्रोल धरती की निचली सतह पर पाया जाता है। यह कोई आदमी नहीं बनाया, यह प्राकृतिक रूप से बना है आज से मिलियन वर्ष पहले। फिर बता रहे हैं खनिज का प्रकार। समझिएगा, खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला धात्विक खनिज, दूसरा क्या? अधात्विक खनिज। यह धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला लौह युक्त खनिज, दूसरा है अलौह युक्त खनिज। धात्विक खनिज कितने भागों में बांटा गया? दो। पहला क्या है? लौह युक्त खनिज, दूसरा क्या है? अलौह युक्त खनिज। फिर इधर देखिए, अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला कार्बनिक खनिज, दूसरा का क्या है? अकार्बनिक खनिज। क्या समझिएगा, खनिज कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहले का नाम क्या है? धात्विक खनिज, दूसरा क्या है? अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज को भी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। पहल का क्या है? तो पहल का लौह युक्त खनिज, दूसरा का क्या है? अलौह युक्त खनिज। उसी तरह इधर आइए इस साइड में। फिर अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला क्या है? कार्बनिक खनिज, और दूसरा क्या है? अकार्बनिक खनिज। तो आप लोग पेन निकाल के रेडी हो जाइएगा और धात्विक खनिज का डिफिनेशन लिखिएगा। धात्विक खनिज का डिफिनेशन हम बोलेंगे, आप लोग लिखिएगा, क्योंकि यह क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं और वन शॉट में ख़त्म करना चाहते हैं। तो लिखिएगा धात्विक खनिज डिफिनेशन। तो लिखिएगा खनिजों का ऐसा रूप, लिखिएगा खनिजों का ऐसा रूप जो या जिसमें धातु पाए जाते हैं उसे धात्विक खनिज कहते हैं। फिर से बोल रहे, खनिजों का ऐसा रूप जिसमें धातु पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। क्या लिख लें? तो जैसे में लिखेगा धात्विक खनिज का उदाहरण क्या होगा? तो लौह कॉमन, तांबा, मैग्नीज लिख लिए होंगे। अब लिखिएगा स्टार में, हम बताए थे धात्विक खनिज के प्रकार होता है, तो स्टार में लिखिएगा धात्विक खनिज के प्रकार। धात्विक खनिज के प्रकार डैश देख लिखिएगा। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिएगा लौह युक्त खनिज और दूसरा नंबर लिखिएगा अलौह युक्त खनिज। पहला नंबर में लिखिएगा लौह युक्त खनिज और दूसरे का नंबर लिखिएगा अलौह युक्त खनिज। क्या लिख लिए? तो पहले का लौह युक्त खनिज लिखकर डैश दीजिएगा और लिखिएगा कि जिस धात्विक खनिज में, लिखिएगा डिफिनेशन, जिस धात्विक खनिज में लोहे का मात्रा अधिक होती है, जिस धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा अधिक होती है तथा कर दीजिएगा, उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। उसे लौह युक्त खनिज कहते हैं। जैसे में लिखिएगा लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन आदि कर लीजिएगा। समझिए क्या हमने आपको बताया। तो हम बताएं धात्विक खनिज का डिफिनेशन कि जिस धात्विक खनिज यानी कि लौह युक्त का, जिस धात्विक खनिज में लोहे की मात्रा क्या हो? अधिक हो। लोहे की मात्रा क्या हो? अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे? धात्विक खनिज, यानी कि नहीं सॉरी, उसे लौह युक्त खनिज में। तो लौह युक्त खनिज में क्या होता है? तो लोहे की मात्रा या धातु की मात्रा इसमें अधिक देखने के लिए मिलता है। जैसे में लिखा है
मैग्नीज में हल्का धातु की मात्रा ज़्यादा होती है और टंगस्टन लिखा है। दूसरा का नंबर लिखकर डैश दीजिएगा। अलौहयुक्त खनिज लिखेगा, जिस धातु खनिज में लौह का अंश न के बराबर होता है उसे अधातु खनिज कहते हैं। थोड़ा सा गलती हो गई, सुधार लीजिएगा। डेफिनेशन लिखा है तो अलौहयुक्त का लिखेगा, अलौहयुक्त लिख कर डैश दीजिएगा। लिखेगा, जिस धातु खनिज में लौह का अंश न के बराबर होता है, फिर से बोल रहे, जिस धातु खनिज में लौह का अंश न के बराबर होता है उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। जैसे में लिखेगा, सोना, चांदी, टीन, तांबा आदि कर लीजिएगा। समझिएगा, सोना है ना, इसमें लोहा की मात्रा ना के बराबर होता है। चांदी में लोहा की मात्रा ना के बराबर होता है, मतलब जिसमें लोहा की मात्रा ना के बराबर उसे कौन खनिज कहते हैं? उसे अलौहयुक्त खनिज कहते हैं। अब इधर आ जाएगा, अधातु खनिज। अब आते हैं, अब अधातु खनिज बतला रहे हैं आपको, तो अधातु खनिज लिखकर डैश दीजिएगा। तो लिखेगा, ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते, ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाए जाते हैं उसे अधातु खनिज कहते हैं। फिर से, ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे अधातु खनिज कहते हैं। यानी कि अधातु खनिज धातु नहीं पाया जाएगा, यही बोला जा रहा है। जैसे में चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि कर लीजिएगा। स्टार में लिखेगा, अधातु खनिज का प्रकार। क्या? अधातु खनिज का प्रकार। डैश देख लिखेगा, अधातु खनिज दो प्रकार के होते हैं। अधातु खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में लिखेगा कार्बनिक खनिज और दूसरा नंबर में लिखेगा अकार्बनिक खनिज। पहला नंबर लिखेगा कार्बनिक खनिज और दूसरा नंबर लिखेगा अकार्बनिक खनिज। तो आप लोग कार्बनिक खनिज लिखकर डैश दीजिएगा और हम बोलते हैं। लिखेगा, जिस अधातु खनिज में जीवाश्म होते हैं, जिस अधातु खनिज में जीवाश्म होते हैं उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। उसे कार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे में लिखेगा, लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन आदि। सुनिएगा, कार्बनिक खनिज क्या होगा? तो इसमें जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा होगा, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज लिखकर डैश दीजिएगा। लिखेगा, जिन अधातु खनिज में जीवाश्म नहीं होते हैं, जिन अधातु खनिज में जीवाश्म नहीं होते हैं उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। मतलब अकार्बनिक में जीवाश्म ना होगा उसे अकार्बनिक खनिज कहते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे में मेरे हाथ में एक मान के चलो कि मार्कर, इसमें जीवाश्म नहीं है, इसे व्हाइट बोर्ड है, इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे अकार्बनिक खनिज कहेंगे। तो आप लोग यह वीडियो कैसा लगा यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और धातु खनिज और अधातु खनिज में अगर अंतर चाहते हैं तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और
इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।